एक दिन का इंतजार करिए। एक मिनट, इसमें मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। जब इसके लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर पॉल्यूशन पर चर्चा करनी है, सदन में चर्चा करवाने के लिए चेयर तैयार है। अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप सिर्फ बैठ जाइए। 1 मिनट नहीं प्लीज, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा। दोनों पक्षों में से किसी को अलाउ नहीं करूंगा आज मैं। कल मैंने इसके लिए समय रखा है। अब इंदिरा जी, कोई नहीं, वो कोई नहीं, कुछ कोई रिकॉर्ड में चीज नहीं आएगी। भाई बैठिए, शुरू करिए। मैं आज पॉल्यूशन पर आपके आवेदन मांग रहा हूं। आप अपने नाम दीजिए। कल पॉल्यूशन पर चर्चा के लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है और विपक्ष और पक्ष और सरकार की तरफ से उस चर्चा को शुरू किया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने खुद उस पर चर्चा मांगी है। सरकार खुद चर्चा मांग रही है, फिर ये नाटक नौटंकी क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंदिरा जी, इस पर कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी, क्या बोला अभी ना सुना आपने? अब सुना क्या बोला? माइक, अरे मैं एहसान करेंगे। 1 मिनट, कर रहे हैं आप बताइए क्या कह रहे हैं। आप बार-बार ये बोल रहे हैं, गुरु साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ बोल रहे हैं। सदन के समय को खराब किया जा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, पॉल्यूशन पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष, मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि सदन के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं, चर्चा का माहौल खराब कर रहे हैं। अब श्री इंदिरा सिंह जी, इंदिरा जी आप इंट्रोड्यूस करिए। मैं सदन के सामने, सदन का समय, अध्यक्ष महोदय, सदन में गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान की चर्चा हो रही थी, उसके बारे में बहुत गंदी भाषा हो रही है, बहुत गंदी भाषा हो रही है, किसी ने गंदी भाषा हो रही है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बारे में इतनी ऐसी भाषा हो रही है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की आवाज नहीं, गुरु तेग बहादुर जी की आवाज ऊंची करो। चर्चा हुई थी, इन्होंने उसका अध्यक्ष किया है, गुरु तेग बहादुर जी का अध्यक्ष किया है। बोले क्या बोल रहे, गुरु का सम्मान, ये नहीं कर इसके लिए माफी मांगी बनानी, माफी मांगी इनको, बिल्कुल नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान में चर्चा की, उसका अपमान किया, अपमान करके गए उसकी नेता विपक्ष ने उसका अपमान करके उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपको अध्यक्ष वीडियो सुननी चाहिए, सारे सदन को सुनानी चाहिए किस तरीके से इन्होंने क्या बोला। गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं का क्या करो, हमें पोल्यूशन पे बात करनी। आप गुरु साहब के प्रति ऐसे अपशब्द बोलेंगे, आपके मन में नास्तिक होंगे और आप नास्तिक, आप किसी और बात, लेकिन आप गुरु तेग बहादुर जी के चर्चा हो रही है, हम उनकी शहादत की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? मैं चाहता हूं आप वो वीडियो लाएं, सबको सुनाएं और ये बताएं कि किस तरह की मानसिकता के लोग, मैंने कहा था ना तभी कि वो मानसिकता के लोग पहचानने जरूरी है, जो औरंगजेब के वंशक हैं, जो आज भी जहांगीर की बात करते हैं, जो बाबर की, ये वो लोग हैं जिनके मन में आज भी इस तरह का बाबर गुरु तेग प्रति ऐसे अपशब्द बोलते हैं। ये शर्म की बात है, इनको माफी मांगनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी। इस पर शिक्षा जी ने जो विषय रखा है वो बहुत ही संवेदनशील है और इस संबंध में वो एक निंदा प्रस्ताव जो है वो लेकर आना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट उनको कहने, 1 मिनट। हाँ जी, आप बताइए। आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं क्लियरफाई कर दूं, उन्होंने गुरुओं का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कुत्तों की बात कही थी, इसलिए गलत, अगर उस रिकॉर्डिंग का आप सुन लें, ऐसा ना हो कोई गलत तथ्य के आधार पर सदन कोई निर्णय ले, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ सुबह जो कुत्तों वाली बात उठी थी, तो गुरुओं की बात चर्चा नहीं हो रही कोई और, नहीं आप बात सुनिए, मैं गुरु साहब की बात कर रहे हैं, मैं तो मुंह से बोल भी नहीं सकता जो आप बोल रहे हैं।
ये तो आपकी हिम्मत है कि मैं गुरु साहब की बात कर रहा हूँ और आप किसका नाम ले रहे हैं? ये तो नहीं नहीं, एक मिनट। इसमें देखिए संवेदनशील मामला है। अगर गुरुओं के बारे में कुछ कहा गया है तो उसको एक बार सुन लिया जाएगा और फिर कल इस विषय पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। आपकी विपक्ष की लीडर ने कहा उसको कुछ नहीं पता। पहली बात तो पलाई गांव मिल गई थी उसको, पलाई। बात ये है कि चर्चा हो ना हो अलग बात है। ये क्या मतलब किसी को सम्मान दे रहे हो कि उसकी चर्चा कर रहे हो? होनी चाहिए इस पे। ये आप देखिए, मैं इस मुद्दे पर, ये बहुत संवेदनशील मामला है, गुरुओं की कुर्बानी से जुड़ा हुआ मामला है। ये मतलब इसके शब्द, हमारे शब्द छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं उनके आगे, इसलिए मैं इस पर बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। जो आपने बात कही है उसको सुन करके अगर उसमें जो बात आप कह रहे हैं तो कल इस विषय पे सदन में निंदा प्रस्ताव लगे। आप समय, एक मिनट, अब 1 घंटा समय बढ़ा रहे हैं हम और दूसरा 15 मिनट का ब्रेक करेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा या रविंद्रनाथ जी, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रख दें, फिर उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। एक चीज 1 मिनट के लिए रखना चाहता हूँ सदन में। बैठिए। कोई नहीं, वो मैंने हमने 280 लगाए, 280 पे चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारतीय आप देखिए इसमें ना, आपको पॉल्यूशन पर हमने समय दिया हुआ है, फिर आप क्यों बार बार उसको गुमराह कर रहे हैं? लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं अब आप चलिए, अब आप आगे। अभी मैं 15 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ चाय का, उसके बाद इंदिरा जी प्रस्ताव रखेंगे। धन्यवाद। सर 25 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 3 पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि चर्चा के दौरान सदस्य अपने संशोधनों के संबंध में भी बताएंगे। विधेयक पर खंडवार विचार के दौरान इन संशोधनों पर विचार किया जाएगा। अब शुरू करें चर्चा। कि पूर्व मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं करी, उन्होंने 4 मीटिंग का हवाला दिया। अभी आप देखिए वो हो गया विषय ना। नहीं, ये हाउस को मिसलीड करना हो गया ना। वहां रिकॉर्ड है केवल 1 मीटिंग जो एमसीसी के दौरान नहीं अटेंड किए, बाकी सारी मीटिंग अटेंड किए हैं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी मिसलीड कर रही हैं हाउस को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिसलीड कर रही हैं तो आपको तो संज्ञान लेना चाहिए। श्री अरविंदर सिंह लवली। चलो अभी आप हो गया ना। वो 1 मिनट, वो मंत्री जी को भेज दिए थे हमने, वो आप कर लेंगे बात। को भेजा था मैंने, प्रेक्षित कर दिया जी। कर दिया आपको। अब चलिए, अब आगे लवली जी आप शुरू करिए। नहीं, वो कागज आपके जो है ना, देखिए बैठाओ तो सी इनको। आतिशी जी, मैं आप ना पूर्व सीएम रही हैं, हमको इस पार्लियामेंट में डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस खड़ी होती है तो आप खड़े हो जाते हैं बोलने, अध्यक्ष जी किसी और को अलाउ करते हैं तब आप खड़े हो जाते हो। अब मैं ऐसा तो फर्स्ट टाइम का मेंबर भी नहीं करता। एक मिनट लवली जी, एक सेकेंड। मान्य सदस्यगण, सुश्री आतिशी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री संजीव झा से प्राप्त नियम 131 के तहत प्राप्त पत्र नोटिस पर मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ है कि द इंफॉर्मेशन sought
does not qualify as papers on bills. The bill is based and thus is not covered under Rule 131. चलिए, माननीय सदस्य अरविंदर सिंह लवली। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि वो फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट का एक बिल जो है इस विधानसभा में लेके आए। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर वर्षों से चली आ रही एक बहुत बड़ी एनॉमली थी ये कि फी रेगुलराइजेशन के लिए जो है उचित परिविधान खास करके अनएडेड स्कूल्स के लिए उस एक्ट का पार्ट नहीं थे। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप वर्षों की चली आ रही इस एनॉमली को जो उस एक्ट को सप्लीमेंट करेगा, आप ऐसी रेगुलराइजेशन फी को मुख्यमंत्री जी और आप लेके आए हैं पूरी कैबिनेट को, और आपको बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मुझे लगा था कि ये एक्ट आने के बाद जो है विपक्ष का भी गंभीर रवैया, क्योंकि बार बार अपने भाषणों में तो कंसर्न शो करते ही हैं पेरेंट्स के लिए, एक्चुअल में हो या ना हो, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के और जीएसटी एक्ट के बारे में सुन के उसके बाद हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे कि एक मीटिंग है जिसमें जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर जी नहीं गए। उस एक्ट में ही लिखा है, मैं तो उस एक्ट को इससे पहले पढ़ा नहीं। अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद, आपने ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। अभी मैंने पढ़ा और हम चर्चा कर रहे थे कैलाश जी और मैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि 3 जीएसटी की मीटिंग हुई, एक 11/7/2023 को मीटिंग में नंबर 50, दूसरी मीटिंग हुई 52 नंबर 7/10/2023 को, तीसरी मीटिंग हुई 53 नंबर 22/6/2024 को। इन तीनों मीटिंग में केवल कॉमन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर यही थी, ठीक है नहीं। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ नीचा दिखाना चाहता हूँ या कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की गंभीरता दिख रही है। मैं तो बड़े गंभीर रूप से आज डिस्कस करने के लिए एजुकेशन को आया था। जब आप अपने डिपार्टमेंट के प्रति, फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रति गंभीर नहीं है, तो आप इस एक्ट के प्रति क्या गंभीर होंगे जिसकी अमेंडमेंट जो आप इस सदन के अंदर लेके आई हैं। आज जो है निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी 5 महीने से मुख्यमंत्री हैं। आपका हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो दिल्ली के अंदर फीस हो, दिल्ली में बारिश आ जाए, दिल्ली में 5-10 मिनट के लिए लाइट चली जाए, दिल्ली में सड़कें जो इतने वर्ष से टूटी हुई हैं, तो आप जिस तरीके से जो है अपने ट्वीट्स और हमला करती हैं, ऐसा लगता है कि 10 साल में तो दिल्ली बड़ी स्वर्ग थी और दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली के लोगों को आप ना समझ रहे हो कि जिन्होंने आपके पार्टी के मुखिया को भी हरा दिया, आपके दूसरे नंबर के नेता को भी हरा दिया, और जो है 10 साल पहले सब कुछ सही था, अचानक 4-5 महीने में। मैं मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए, आपको बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आप बिना इस बात की परवाह किए हुए और 10 सालों 11 सालों में जो दिल्ली का आप खराब करके गए, आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 महीने में मुख्यमंत्री जी जो है उसको सबको ठीक कर देंगी। सड़कें जिसके लिए आपके पार्टी के चीफ ने खुद आपको चिट्ठी लिखी, उसके लिए कोई रायशुमारी करी थी उन्होंने उस चिट्ठी लिखने से पहले आपको कि दिल्ली की सड़कें खराब है, दिल्ली की सड़कें ठीक कराओ। ये तो मुख्यमंत्री जी को और उनकी कैबिनेट को बधाई है कि वो बजाय इस बात की परवाह किए हुए कि उनको केवल 4 महीने हुए, वो हर काम में इस तरीके से जुटी हुई हैं जैसे उनकी जिम्मेवारी है अपने परिवार के लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ना। वो ऐसे लड़ाई लड़ रही हैं जैसे दिल्ली के लोग इनके परिवार हों, और आप हर मुद्दे को आपकी पार्टी ऐसे उठा रही है जैसे आपका कारोबार हो।